Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. Today here we will discuss the श्लोकावली श्लोक. ओके, यानी कि जो श्लोकावली में जो हम श्लोक लिखते हैं वो हम कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके क्या वे होते हैं. ओके, उसको किस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें वो अच्छे तरीके से याद हो सकेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले श्लोकावली क्या होती है, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता है. ओके, तो लेट इट बी नो अबाउट दैट. ओके, तो श्लोकावली मतलब यही होता है कि हम श्लोक की एक लिस्ट बनाते हैं. ओके, तो वो श्लोक की लिस्ट जो होती है हमें वाइवा के टाइम में वहाँ पे वो यूज़फुल होता है. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, ओके, वहाँ पे नंबर ऑफ श्लोक जो हम लिस्ट बनाते हैं, ओके, जो श्लोक की जो लिस्ट बनाते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज वहाँ पे वो सेलेक्टेड होता है कि हमें 30 श्लोक बनाना है या फिर 20 या फिर 10 श्लोक. ओके, तो जहाँ पे मैंने स्टडी किया है तो वहाँ पे 20 श्लोक के वहाँ पे उन्होंने फॉलो किया था. ओके, तो श्लोकावली हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बनाते हैं. ओके, तो जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में रहोगे तो वहाँ पे अष्टांग हृदय में से रैंडमली आपको वहाँ पे बोला जाता है कि यू सेलेक्ट इट वॉट एवर यू वांट टू सेलेक्ट. ओके, वहाँ पे 20 श्लोक आपको सेलेक्ट करना होता है फ्रॉम द 20 टॉपिक. ओके, और वहाँ पे उनकी लिस्ट बनाकर ड्यूरिंग द योर अष्टांग हृदय जब उनकी वाइवा होती है वहाँ पे वो पर्टिकुलर जो श्लोकावली में जो आपने श्लोक को लिखा है, ओके, तो वो वहाँ पे उनके थ्रू आपको क्वेश्चन अराइज करते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ड्यूरिंग वाइवा, ओके, तो आपको वो श्लोकावली में से आपके लिखे गए श्लोक को ही पूछते हैं. ओके, यानी कि अगर आप सपोज़ मैंने 20 श्लोक को डिस्कस किया यहाँ पे, ओके, वो कौन से मैंने लिखा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो वो मोटिव है कि मैंने वो पर्टिकुलर 20 श्लोक क्यों आपको दिखाया, वो मैंने इसलिए दिखाया कि उसको किस तरह रीड आउट करते हैं. ओके, तो श्लोकावली में क्या लिखते हैं उसका मेरा मेन मोटिव नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे उसको रीड आउट करते हैं. ओके, तो दैट इज़ समथिंग. बट जो 20 टॉपिक होते हैं, सपोज मेरा जो पहला जो श्लोक आता है वो अभ्यंग का है. ओके, तो अभ्यंग मतलब जो ऑयल मसाज करते हैं हम. ओके, तो अभ्यंग का जो हमारा टॉपिक का जो श्लोक होता है, ओके, तो वो श्लोक कैसे रीड आउट करना है वो मैं आपको अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन में अगर पूछा आपको, ओके, यानी कि अगर वहाँ पे पूरे अष्टांग हृदय में से या फिर चरक संहिता में से, सेकेंडरी में हो तो आप चरक संहिता में से भी आपको वहाँ पे चरक संहिता में समथिंग बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं. बहुत वहाँ पे 5 स्थान है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, शारीर स्थान. ओके, तो इन 5 स्थान में से जो भी आपको 20 या फिर 30 जो भी डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, ओके, वहाँ पे उन नंबर ऑफ श्लोक को लिखकर आपको रखना पड़ता है. ओके, ये क्यों रखना पड़ता है मैंने आपको जस्ट इनिशियली बता ही दिया कि अगर आपको सपोज़ कि अष्टांग हृदय में से कोई क्वेश्चन पूछा गया या फिर चरक संहिता में से कोई क्वेश्चन पूछा गया और अगर आपको नहीं आता है, ओके, तो आपको वहाँ पे जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होता है, ओके, वो आपके लिए जो बनाए गए जो श्लोकावली होती है वो उन्हीं के थ्रू क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है. ओके, तो सपोज़ मैंने अभ्यंग का टॉपिक पे एक अभ्यंग का श्लोक लिखा. ओके, तो वो बोलेंगे कि अभ्यंग के टॉपिक पर आपने क्या श्लोक लिखा, यू टेल मी. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट वहाँ पे हमें वो श्लोक सुनाना पड़ता है. ओके, अगर वो हम श्लोक बोलते हैं उनको तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ तो पढ़ा है. ओके, और वो हमें 0 मार्क्स के बजाय वहाँ पे जो भी कुछ मार्क्स हमें वो देते हैं. ओके, तो वो हमारा बेनिफिट होता है, हमारा प्लस पॉइंट होता है श्लोकावली का. ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ श्लोकावली. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे. ओके, तो जो मैंने 20 श्लोक लिखा था अपने फर्स्ट ईयर में, ओके, वो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने बताया. ओके, तो श्लोक तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि किन किन श्लोक को मैंने पर्टिकुलर कैसे वो लिखा गया, वो मैंने तो यहाँ पे नहीं दिखाया. बस मैंने जैसे ऑडियो सेशन रहने वाला है, ओके, यानी कि आपको क्लियर सुनिए आप कैसे उसको मैं रीड आउट करता हूँ पर्टिकुलर श्लोक को और उसकी मीनिंग भी जस्ट आपको बताऊँगा. ओके, तो मेरा मेन जो मोटिव है पर्टिकुलर वीडियो बनाने का कि दैट इज़ नथिंग बट आपकी वोकेबुलरी एंड जो प्रोनाउंसिएशन जो हम आयुर्वेदिक जो वर्ड्स का जो करते हैं, ओके, वो किस तरीके से करना चाहिए वो हमें आना चाहिए. ओके, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको बोलोगे ही नहीं तो श्लोक जो होते हैं आपको याद नहीं होंगे और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं टू रीड. ओके, तो उन्हीं को आपके जो कमी है उनको दूर करने के लिए, ओके, और श्लोक को ईजिली बाय हार्ट करने के लिए पर्टिकुलर वीडियो को मैंने ये बनाया आपके लिए. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज टॉपिक. ओके, तो दैट इज नथिंग बट श्लोकावली ऑन एनी 20 टॉपिक और एनी 20 श्लोक. ओके, तो दिस विल बी ऑडियो सेशन. ओके, यहाँ पे मैंने फर्दर आपको कोई श्लोक नहीं दिया है फर्दर स्लाइड्स में, जस्ट मैं आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, आपको बोलूँगा. अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट और जो भी मैं रेफरेंस बताऊँगा श्लोक का यू गो थ्रू इट. ओके, और वहाँ पे श्लोक कैसे लिखे गए हैं और मैं कैसे बोल रहा हूँ यू मैच इट. ओके, तो आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया आएगा कि कैसे श्लोक को हम पढ़ते हैं और कैसे श्लोक को हम रीड आउट करते हैं. ओके, तो एक एक पर्टिकुलर श्लोक को मैं
अपने संहिता में से निकालूंगा, ओके, और कैसे उसको रीड आउट करते हैं जस्ट मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला श्लोक होता है वो समथिंग दिनचर्या अध्याय का, ओके। तो दिनचर्या अध्याय सेकंड अध्याय जो होता है हमारा सूत्र स्थान का अष्टांग हृदय में से, ओके। तो वहाँ पे अभ्यंग का विधान, ओके। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है अभ्यंग का विधान। तो अभ्यंग का विधान मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ अभ्यंग, और यू कैन से दैट डेफिनेशन ऑफ अभ्यंग, ओके। तो उसका जो श्लोक है उसका समथिंग श्लोक ऐसा होता है कि अभ्यंग आचरे नित्यम स जरा श्रम वाता दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, देन वहाँ पे स्वप्न सुत्वक धारण कृतम च, ओके। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक, सेम श्लोक। तो इसका जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान सेकेंड चैप्टर 8th नंबर ऑफ श्लोक है, ओके। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक, अभ्यंग आचरे नित्यम स जरा श्रम वाता दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुत्वक धारण कृतम च, ओके। तो ऐसा आपको टेक्स्ट बुक में श्लोक मिलेगा, ओके। तो इट इज़ बी डिफ़िकल्ट टू रीड अगर आपको ये पर्टिकुलर श्लोक आपने कहीं अगर आपने कहीं सुना नहीं होगा तो आपको इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि कैसे इसको रीड आउट करते हैं, ओके। तो उन्हीं की कमी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट जो अभ्यंग आचर्य नित्यम यानी कि जो आचार होते हैं, आचार मतलब दैट इज़ एक्टिविटी जो हम करते हैं, ओके। तो डेली एक्टिविटी का हमारे फॉलो होना चाहिए, अभ्यंग आचर्य नित्यम हमें करना चाहिए, ओके। तो आचर्य नित्यम, नित्य मतलब हमेशा, तो अभ्यंग आचर्य नित्यम स जरा श्रम वाता, ओके। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जरा मतलब जो बुढ़ापा होता है, जो जेनेटिक्स होता है उनको डिले करता है, उनको दूर करता है। श्रम वाता, ओके। श्रम मतलब अगर आप थके हुए रहोगे तो उनको भी दूर करता है, उनको भी रिलीफ देता है उससे, ओके। वाता मतलब वात के जो फैक्टर होते हैं, सपोज वात का फैक्टर आप जानते हो क्योंकि वो क्या करता है, पेन को इंड्यूस करता है, ओके। कहीं भी अगर वेदना हो रही है शरीर में तो वात की वजह से होती है, तो वात को वो कम करता है, कौन? अभ्यंग, ओके। ऑयल मसाज जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। देन वहाँ पे दृष्टि प्रसाद, ओके। तो जो विधान है हमारे आयुर्वेद का कि हमें कहाँ पे ऑयल मसाज करना चाहिए, तो नॉर्मली वो विधान जो हमारा पर्टिकुलर आयुर्वेद का है वो हमें अपने पैरों, जो हमारे जो पादतल होते हैं जिन्हें हम सोल जिन्हें हम बोलते हैं फुट का, ओके। तो सोल ऑफ फुट यानी पादतल जिन्हें हम बोलते हैं, अगर वहाँ पे हम ऑयल मसाज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, दृष्टि प्रसाद। दृष्टि प्रसाद मतलब जो हमारी जो विजन पावर होती है वो बढ़ती है, ओके। दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, ओके। पुष्ट आयु मतलब हम दीर्घायु की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ऐसा उनके कहने का मतलब है। स्वप्न मतलब जो हमें बैड थिंकिंग्स वगैरह, जो भी हमें ड्रीमिंग जो भी कुछ आता है, ओके, तो वो नहीं आता है, हमें एक प्रॉपर साउंड स्लीप हम ले सकते हैं, उनका मज़ा ले सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, ओके। तो ये अभ्यंग का कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। देन वहाँ पे सुत्वक मतलब जो हमारा स्किन होता है वो भी पर्टिकुलर अच्छी तरीके से उसकी ग्लो होती है, उसकी जो पर्टिकुलर जो ग्लो होनी चाहिए वो वहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। देन धारण कृतम च, बॉडी जो स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता रहती है बॉडी की, वो बढ़ती है। तो ये तो समथिंग रिगार्डिंग अवर अभ्यंग के बारे में, ओके। तो अभ्यंग आचर्य नित्यम स जरा श्रम वाता दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु सुस्वप्न सुत्वक धारण कृतम च, ओके। तो अब हम आते हैं सेकेंड श्लोक के बारे में। तो दैट इज कॉल्ड एज अ व्यायाम, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज, ओके। तो कुछ समथिंग मैंने जो श्लोक इजी थे मेरे को फर्स्ट ईयर में जो भी कुछ इजी था उसको वो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, ओके। तो उनकी जो लिस्ट बनाई थी मैंने कि अगर पर्टिकुलर अष्टांग हृदय में से मुझे कुछ नहीं आया, एग्जामिनर ने मुझे कुछ पूछा, ओके, तो वहाँ पे एग्जामिनर पर्टिकुलर व्यायाम का श्लोक मुझसे पूछ सकता है, ओके, क्योंकि मैंने ये लिखा है और वहाँ पे एग्जामिनर को ये लगेगा कि मैंने जब इसको लिखा है तो मुझे आता ही होगा, दैट्स आई रिटन देयर, ओके। तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर वहाँ पे क्वेश्चन अराइज करते हैं, वहाँ पे वो पूछते हैं और हमें उनका आंसर जो होता है हम इजीली दे सकते हैं, ओके। तो व्यायाम दैट इज़ नथिंग बट अगेन दिनचर्या के अध्याय का मैंने पर्टिकुलर सेकंड श्लोक लिया है। तो व्यायाम दैट इज़ नथिंग बट कैसे उसको डिफाइन करते हैं, एक्सरसाइज को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ओके। तो उसका जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान सेकेंड चैप्टर 10th नंबर का श्लोक है, ओके। तो 10वां जो श्लोक है उसके अंदर में आता है, ओके। तो लाघवम, तो ये अगर आपको पर्टिकुलर श्लोक कैसे उसको लिखा गया है अगर आपको देखना तो यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर अष्टांग हृदय, ओके। तो वहाँ पे पर्टिकुलर श्लोक आपको मिल जाएगा सेकेंड अध्याय में, दिनचर्या अध्याय में, ओके। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेद संक्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते, ओके। तो अगर आप श्लोक को देखोगे
तो वहाँ पे व्यायामात दुप जायते लिखा गया है। ओके, तो कैसे उसको तोड़ते हैं मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। व्यायामात तो मैं बोल रहा हूँ उपजायते। ओके, तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेद संक्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। ओके, तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम, लाघवम मतलब बॉडी जो होती है उसकी लघुता आ जाती है। ओके, हैवीनेस वगैरह जो भी कुछ फीलिंग होती है, व्यायाम अगर हम डेली करेंगे तो वहाँ पे हमें उससे क्या होता है, लघुता डेवलप, बॉडी में लघुता डेवलप हो जाती है। ओके, देन वहाँ पे कर्म सामर्थ्यम, कोई भी काम को करने की इच्छा होती है, कर्म सामर्थ्यम। ओके, दीप्तो अग्नि, जो जठर अग्नि होती है हमारी, जो भोजन को पाचन करने के लिए एक बेनिफिशियल फैक्टर और जो रेस्पॉन्सिबल होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, बढ़ता है। दीप्तो, दीप्तो मतलब उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, ओके, भोजन पचाने की जो पावर होती है वो बढ़ती है। दीप्तो अग्नि। मेद संक्षय, मेद संक्षय मतलब मेद जो फैट होते हैं, जो एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू होते हैं, उनका विलयन होता है, वो क्या होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं, वो खत्म होते हैं। ओके, मेद संक्षय। ओके, देन विभक्त घन गात्रत्वम। ओके, तो विभक्त घन गात्रत्वम मतलब ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर हमारा जो मांसपेशी रहते हैं, यानी कि जो मसल्स होते हैं, ओके, वो वहाँ पे क्या होता है कि उनका प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी होता है। ओके, विभक्त घन गात्रत्वम। तो देन वहाँ पे व्यायामात ऊपर जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यायामात बोलते हैं। ओके, यानी कि व्यायाम बोलते हैं। ओके, तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेद संक्षय विभक्त घन गात्रत्वम। ओके, तो बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, विभक्त घन गात्रत्वम मतलब बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाती है। क्यों, एडिपोज टिश्यू को, वो एडिपोज को डिसॉल्व कर रहा है, और जो मेद बढ़ा हुआ था, जो स्थूलता बढ़ी हुई थी, वो भी प्रॉपर शेप में आ जा रही है, बॉडी को प्रॉपर शेप मिलता है। विभक्त घन गात्रत्वम। ओके, तो विभक्त मतलब जो प्रॉपर शेप नहीं था वो अभी प्रॉपर हो गया। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यायाम उपजायते, व्यायामात उपजायते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यायाम बोलते हैं। तो दैट इज नथिंग बट सेकेंड हमारा श्लोक था। अब हम आते हैं थर्ड श्लोक के बारे में। अगेन द सेम चैप्टर, दैट इज नथिंग बट दिनचर्या। ओके, तो अष्टांग हृदय सेकेंड चैप्टर 16 नंबर का श्लोक है, डेफिनेशन ऑफ स्नान। ओके, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्नान, स्नान के लाभ। ओके, तो लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर श्लोक। ओके, तो स्नान के लाभ का जो श्लोक मैंने लिखा था, दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ओजो बलप्रदम कंडुमल श्रमस्वेद तंद्रा त्रुट दाह पापम अजितम। ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक, दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ओजो बलप्रदम कंडुमल श्रमस्वेद तंद्रा त्रुट दाह पापम अजितम। ओके, अजित। ओके, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो दीपनम वृश्यम आयुष्यम, तो दीपनम वृश्यम आयुष्यम, जो जठर अग्नि होती है वो बढ़ती है। ओके, तो स्नान करने के बाद जो जठर अग्नि होती है वो हमारी बढ़ती है। अगेन मैंने व्यायाम करने के बाद भी बोला था कि व्यायाम करने के बाद जठर अग्नि बढ़ती है। ओके, इन दैट से मैंने स्नान अगर हम करते हैं उससे भी जठर अग्नि बढ़ती है। ओके, तो दैट्स वाई स्नान करने के बाद व्यायाम करने का जो विधान होता है वो रॉन्ग बोला गया है। क्यों, अगर आप समझ ही सकते हो कैसे स्नान करने के बाद जठर अग्नि बढ़ती है, और अगर हम व्यायाम हम करने जाएंगे स्नान करने के बाद, ओके, तो वो जो बढ़ी हुई जठर अग्नि थी, वो जो दोष जो बढ़ गए थे पर्टिकुलर हमारे कोष्ठ के समीप, जो भोजन जो हमारे आने वाला है उसको पचाने के लिए उनका वहाँ पे एकांतरण था, उनका वहाँ पे कलेक्शन था, गैदरिंग था। और हम जब व्यायाम करेंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थ्रू आउट द बॉडी, उनको हम क्या करते हैं, फैला देते हैं। ओके, स्प्रेड कर देते हैं। तो दैट्स वाई जो कोष्ठ में जो दोष थे, भोजन के लिए जो पाचन करने के लिए जो फैक्टर थे, समान वायु था वहाँ पे, पाचक पित्त था हमारा, वहाँ पे क्लेदक कफ था, हम उसको फैला देते हैं पूरे बॉडी में, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है, भोजन का अपचन होता है, भोजन अपाचित होता है, भोजन का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई स्नान करने के बाद व्यायाम को रेस्ट्रिक्टेड बोला गया है। ओके, तो आप आई होप उसको क्यों बोला गया है आप समझ ही गए रहोगे। ओके, तो दीपनम वृश्यम आयुष्यम, वृश्यम मतलब होता है कि एफ्रोडाइसिक पावर। ओके, तो जो हमारा स्पर्म ओवम जो भी कुछ ओलिगोस्पर्मिया हो रही है, एजोस्पर्मिया हो रही है, जो भी कुछ स्पर्म रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर स्नान करने से वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म काउंट होता है वो बढ़ता है। ओके, तो वहाँ पे अगर इनफर्टिलिटी का अगर कोई केस आता है, ओके, तो इट मे बी द फैक्टर। ओके, वहाँ पे इनफर्टिलिटी का जो फैक्टर आता है, इट मे बी द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्नान। ओके, यानी कि स्नान भी एक फैक्टर वहाँ पे रोल प्ले कर सकता है कि इनफर्टिलिटी का ये कारण है। ओके, तो दीपनम वृश्यम आयुष्यम,
आयु के लिए वो बेटर है, आयु बढ़ाता है। स्नानम ओजो बलप्रदम, स्नान करने से ओज भी बढ़ता है, ओज मतलब इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। बलप्रदम, बल देता है। ओके, कंडू मल श्रम स्वेद, ओके, कंडू मतलब ईचिंग। ओके, तो रेगुलरली नहाने से, रेगुलरली बाथिंग करने से, रेगुलरली स्नान करने से कंडू ईचिंग जो प्रॉब्लम रहती है वो वहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, मल मतलब आप तो जानते हो कि हम कोई भी काम करें या ना करें, ओके, वहाँ पे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रैक्शन, उनमें डेथ देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, क्योंकि ऑन एवरी डे जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो ऑन एवरी डे डेली बेसिस वो डेथ होते, उनका रिपेयर होता है, डेथ होते, रिपेयर होते, अगेन ग्रोथ होते, अगेन डेथ होती है। ओके, यानी कि जो डेथ टिश्यू हैं वो भी निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं। तो जब तक वो मल नहीं निकलेंगे तो बॉडी में हैवीनेस की फील होती है, स्टीफनेस का फील होता है। ओके, और जैसे हम बाथिंग कर लेते हैं वहाँ पे बॉडी को ऐसा थोड़ा कुछ हल्का फील होता है, यानी कि लघुता डेवलप होता है ये बॉडी के अंदर। ओके, तो वो वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। ओके, तो कंडू मल मतलब अगेन मैंने वही बता ही दिया कि मल मतलब जो वेस्ट होता है, जो डेथ टिश्यू होते हैं, ओके, स्नान करने के बाद वो निकल जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ओके, देन वहाँ पे श्रम स्वेद। ओके, तो श्रम मतलब जो अगेन जो व्यायाम करने के समय मैंने बताया था कि श्रम मतलब वही सेम। ओके, जो थके हुए जो भी कुछ फीलिंग आती है वो वहाँ पे उनके वजह से जो थका हुआ जो महसूस होता है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। ओके, तो श्रम मतलब नॉर्मली श्रम मतलब मेहनत होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब लेना है कि मेहनत करने के बाद जो हमें फील होती है, ओके, जो भी स्टीफनेस वगैरह जो फील होती है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है हम जब बात कर लेते हैं। ओके, देन वहाँ पे अगेन लिखा कि स्वेद तंद्रा त्रुट दाह। ओके, तो स्वेद मतलब वहाँ पे जो भी लिखा गया कि एक्सेसिव जो स्वेटिंग होती है वगैरह। ओके, तो उनसे द्वारा उत्पन्न जो भी कुछ हमें वहाँ पे जो फॉली स्मेल आती है वो भी वहाँ पे चली जाती है ड्यूरिंग बाथिंग। ओके, देन वहाँ पे तंद्रा मतलब वहाँ पे जो डिजीनेस वगैरह जो डेवलप होता है, मोह जैसा जो डेवलप होता है। ओके, आँखों में जो पर्टिकुलर वेस्टेज जो कलेक्ट हुआ रहता है, ओके, वो वहाँ पे उसके वजह से क्या होता है कि हमें कुछ काम करने का मन वगैरह नहीं करता है। ओके, तंद्रा उन्हीं को हम बोलते हैं, मोह डेवलप करता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तंद्रा बोलते हैं। तो तंद्रा वहाँ पे उसका हरिशमेंट देखने को मिलता है, तंद्रा वहाँ से निकल जाता है ड्यूरिंग जब हम स्नान करते हैं। तो ओके, त्रुट यानी कि जो प्यास जो लगती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो आपको यहाँ पे इसका आप समझ ही गए होगे। ओके, तो त्रुट जो भी कुछ फीलिंग होती है वो भी चला जाता है। तो दैट्स वाई जो उपवास की जो कंडीशन आती है जहाँ पे फास्टिंग जो लोग करते हैं, ओके, तो गॉड के लिए करते हैं या फिर अपने शरीर के लिए करते हैं, वटेवर, ओके, वटेवर, वहाँ पे ड्यूरिंग जो उनका जो लंघन चलता है, जो उपवास चलता है, जो फास्टिंग चलती है, उनमें अगर वो अगेन एंड अगेन नहाते हैं, ओके, या अगेन एंड अगेन बाथिंग करते हैं, तो जो त्रुट यानी कि जो प्यास की जो कंडीशन होती है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो भी प्यास जो लगता है वो उनको नहीं ज़्यादा लगता है। ओके, एंड दैट्स वाई दे कैन ईजिली सर्वाइव। ओके, या वो ईजिली रह सकते हैं, ओके, विदाउट एन वाटर। तो कंडू को कम करता है, वो आपको लास्ट में अजित लिखा गया है, यानी कि उनको कम करता है। कंडू कम करता है, मल कम करता है, श्रम कम करता है, स्वेद को कम करता है, देन वहाँ पे स्वेद की वजह से जो भी फाउली स्मेल आते हैं उनको भी कम करता है। तंद्रा, ओके, देन त्रुट दाह, त्रुट मतलब जो प्यास लगी रहती है उनको भी कम करता है। देन वहाँ पे दाह मैंने बता ही दिया आपको कि जो बर्निंग सेंसेशन होता है। ओके, तो बर्निंग सेंसेशन मतलब देन वहाँ पे जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है जब में कुछ आती है वगैरह न वगैरह जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है। ओके, यानी कि ये किसकी वजह से आती है, पित्त की वजह से आती है। तो पित्त जो डिसऑर्डर होता है, पित्त का शमन होता है, पित्त शमनार्थ, पित्त शमनार्थ वी आर डूइंग द शमन, वी आर डूइंग ये स्नान, ओके, बाथिंग, वी आर डूइंग द स्नान। ओके, तो पाप ऐसा कुछ वहाँ पे श्लोक, देन वहाँ पे आयुर्वेद में ऐसा भी कुछ बोला गया कि अगर आप रेगुलरली स्नान करते हो, रेगुलरली बाथिंग करते हो, तो आपके जो पाप जो होते हैं, ओके, अगर आपने कोई बुरे कर्म किए भी रहोगे तो उसका भी इरेडिकेशन होता है, वो भी थोड़े से निकल जाते हैं। ओके, तो कितना बेनिफिट्स है, हमें रोज रेगुलरली बेसिस पे स्नान हम कर सकते हैं। दैट इज़ सो मच सिंपल थिंग्स। ओके, एंड वी आर आउटकम जो है इनकम हम बस हमें बातिंग करना है और आउटकम हमें बहुत सारे मिल रही है, तो वाई वी डोंट डू इट। ओके, तो दैट इज नथिंग बट दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ओजो बलप्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पापम अजितम। ओके, देन लेट्स गो टू द 4th नंबर श्लोक। ओके, तो मेरा जो 4th नंबर का श्लोक था
दैट इज नथिंग बट औषध के दो भेद। ओके, तो मैंने जो श्लोक लिखा गया है औषध के दो भेद। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है आपको ये पर्टिकुलर श्लोक अध्याय नंबर 1 में मिलेगा। ओके, तो यू गो टू पर्टिकुलर अध्याय नंबर 1। ओके, तो वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर श्लोक वहाँ से लिया है। ओके, तो अध्याय नंबर 1 24 नंबर का श्लोक है। ओके, तो लेट्स आई एम गोइंग टू पर्टिकुलर 24 नंबर का श्लोक। ओके, तो श्लोक पर्टिकुलर श्लोक जो मैंने लिखा था आई बाय हार्टेड दैट, वो मुझे याद है, लेकिन आप कैसे उसको वर्ड टू वर्ड कैसे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है ओके दैट्स उसको शो करने के लिए मैं आप पर्टिकुलर श्लोक को अपने अष्टांग हृदय में से आपको दिखा रहा हूँ कैसे उसको रीड आउट करते हैं। ओके, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा गया है एंड आई एम स्पीकिंग इन दिस वे। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड पर्टिकुलर बोथ थिंग्स। ओके, तो 24 नंबर का श्लोक है जो भी कुछ हमारा जो श्लोक है। ओके, तो दैट इज नंबर औषध 24। ओके, तो भेषज काल जिन्हें हम बोलते हैं औषध के दो भेद होते हैं। ओके, तो दो भेद बताया कि हमारे औषध मतलब मेडिसिन जिससे हम चिकित्सा करते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, जहाँ पे धातु वैषम्य में जो हुआ रहता है। ओके, यानी कि जितने भी 7 धातु जो बताएंगे, अगेन 7 धातु का भी मैंने श्लोक इंक्लूड किया है। ओके, तो मैं उसके थ्रू भी जाऊँगा। ओके, तो बिफोर दैट औषध जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आपको तो ये सिंपल सी मालूम है कि औषध क्यों हम लेते हैं, ठीक होने के लिए लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों ठीक होना है हमें, क्योंकि बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गया है, उनको हमें क्योर करना है, उनको हमें मेंटेन करना है। ओके, उनको नॉर्मली करना है। ओके, तो उन्हीं को करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, सिंपल। अभी उसको दो भेद बताए गए आयुर्वेद में, वो उन्हीं के जस्ट श्लोक कैसे उसको बोलते हैं, जस्ट औषध के दो भेद बताने के लिए वो श्लोक लिखा गया है। शोधनम शमनम च इति समासात औषधम द्विधा। ओके, तो शोधनम शमनम च इति समासात औषधम द्विधा। ओके, तो शोधनम शमनम, शोधन औषधि और शमन औषधि, ऐसे दो टाइप के औषधि बताई गई है। शोधनम शमनम च इति समासात औषधम द्विधा। ओके, तो दो टाइप के औषधि बताई गई है अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट, आचार्य वाघभट्ट, इन अष्टांग हृदय इन सूत्र स्थान इन फर्स्ट अध्याय, दैट इज कॉल्ड एज आयुष्य कामी अध्याय। ओके, तो शोधनम शमनम च इति समासात औषधम द्विधा। ओके, तो शोधन औषध और शमन औषधम। अब ये क्या होता है अगर मैं डिटेल आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, शोधन औषध जो होते हैं वो शोधन द्रव्य के थ्रू होते हैं। ओके, शोधन औषध मतलब जो शोधन के लिए जो मेडिसिन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोधन औषध बोलते हैं। अभी शोधन हम क्या करते हैं, शोधन किन्हें बोलते हैं, शोधन मतलब पंचकर्म जो हम करते हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, निरूह बस्ती, रक्त मोक्षण वगैरह एंड वगैरह। ओके, इनमें 5 थिंग आती है जिन्हें हम पंचकर्म बोलते हैं, 5 ऑपरेटिव थेरेपी। वो क्या होते हैं अगर आपको समझना है, यू गो टू माई चैनल। ओके, वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो को ऑलरेडी अपलोडेड किया है, पंचकर्म क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स, और वो पंचकर्म में कौन से पंचकर्म करते हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बताया है उसको कि वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह करने के लिए हमारा मेडिसिन जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो अलग होता है, और शमन करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो अलग होता है। अब आते हैं दोनों में क्या हो रहा है, प्योरिटी हमें मिल रही है, दोनों में हमें क्या हो रहा है, धातु स्थिरता मिल रही है, दोनों में हम ठीक हो रहे हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपल सा वे होता है, मैंने वहाँ पे बताया सिंपल सा वे, मैंने वहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन किया है। ओके, शोधन चिकित्सा जो हम करते हैं, यानी कि शोधन औषध के थ्रू जो शोधन चिकित्सा करते हैं, यानी कि पंचकर्म जो हम करते हैं, उनका जो मेन पर्टिकुलर एम होता है, हम दोषों को बाहर निकालने के लिए करते हैं। ओके, उनको वही निरस्य वहाँ पे यानी कि बाहर निकालते हैं दोषों को, जो बड़े हुए जो दोष होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। अगर वात दोष अगर बढ़ जाता है तो हम बस्ती प्रोसीजर करते हैं, अगर कफ दोष बढ़ जाता है तो हम वमन करते हैं, पित्त दोष अगर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो विरेचन करते हैं। ओके, तो उन्हीं को करने के लिए हम क्या करते हैं, शोधन औषधि का यूज़ करते हैं। जो दोष बढ़े हुए थे उनको निकालने के लिए हम शोधन औषधि का यूज़ करते हैं। अगर आपको एक लाइन में स्टेटमेंट समझना है तो शमन औषधि जो रहता है वो हम पेसिफाई करने के लिए करते हैं, मतलब जो दोष बढ़े हुए थे वो अपने नॉर्मल में आ जाए, बस उनका शमन हो जाए। ओके, वो शरीर से तो नहीं निकल रहे। ओके, बॉडी में हम उनको इनसाइड द बॉडी वी आर सप्रेसिंग इट। ओके, वी आर पैसिफाइंग इट। ओके, तो उनका ही शमन कर रहे हैं एंड उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शमन औषधि बोलते हैं। तो बहुत सारे ड्रग हैं, एग्जाम्पल बताऊँ, वात का शमन करने वाले मधुर रसात्मक कितने सारे द्रव्य हैं, हमारा यष्टि मधु है, वहाँ पे द्राक्षा है, देन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे द्रव्य है। ओके, तो नंबर ऑफ ड्रग आर देयर, हमारा आरोग्यवध है। तो वहाँ पे वात के शमन करने के लिए मधुर रसात्मक हम ड्रग चॉइस करते हैं।
पित्त दोष का शमन करने के लिए हम शीत वीरात्मक वाले द्रव्य चॉइस करते हैं। कफ दोष के शमन के लिए हम क्या करते हैं, कटु तिक्त कषाय वाले रसात्मक वाले द्रव्य का चॉइस करते हैं। तो कौन से कटु तिक्त कषाय वाले एग्जाम्पल अगर दूँ तो मिर्ची हो गया हमारा, पिपली है, मरीच है, शुंठी है, आर्द्रक है, ओके। यहाँ पे कपिकक्षु है, वहाँ पे छूमिनी भल्लातक है हमारा, ओके। तो ऐसे नंबर ऑफ ड्रग है जिनका हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दोषों को इनसाइड द बॉडी सप्रेस करना चाहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, शमन औषधि बोलते हैं। तो शोधनम शमनम चैति समासात औषधम द्विधा, ओके। तो यह था हमारा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय 24 नंबर का श्लोक है, ओके। तो अब हम आते हैं, लेट्स गो टू द 5th नंबर का श्लोक, दैट इज कॉल्ड धातु एवं मल, ओके। तो धातु एवं मल, ओके। तो नॉर्मली ये जो श्लोक है आपको अगेन सेम चैप्टर 13 नंबर का श्लोक है 1-3, यू गो टू दैट पर्टिकुलर श्लोक, ओके। तो आई एम गोइंग टू ऑल्सो, ओके। तो 13 नंबर का श्लोक दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे धातु एवं मल से उन्होंने कंपेयर किया, ओके। तो 13 नंबर का श्लोक दैट इज नथिंग बट, यस, पेज नंबर 10, ओके। यू कैन, अगर आपका अलग वहाँ पे ऑथर होंगे तो आई एम यूजिंग द रविदत्त त्रिपाठी, ओके। तो अगर आपके ऑथर अलग होंगे तो इट मे बी द डिफरेंट पेज, ओके। आप जस्ट श्लोक नंबर 10 पे जाइए, ओके। तो वहाँ पे रस रक्त, वहाँ पे श्लोक आप देखिए तो वहाँ पे देखोगे तो आपको अलग मिलेगा, रस आश्रम वगैरह वगैरह लिखा है। तो जस्ट मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। रस अश्रुक मांस मेदो अस्ति मज्ज शुक्राणि धातवः सप्त दुष्याः मलाः मूत्र शकृत स्वेदादि अपीच, ओके। अगेन रिपीटिंग द श्लोक, रस अश्रुक मांस मेदो अस्ति मज्ज शुक्राणि धातवः सप्त दुष्याः मलाः मूत्र शकृत स्वेदादि अपीच, ओके। तो 7 धातु होते हैं, रस धातु, रक्त धातु, अश्रुक को उन्होंने रक्त धातु बोला है, ओके। तो ये उनका पर्यायी नाम है, रस रक्त, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, ओके। तो अगेन एक एक के बारे में अगर बताऊँ, रस मतलब प्लाज्मा, जो भी अगर आप मॉडर्न पढ़ते रहोगे तो मॉडर्न में आप देख ही रहोगे कि ब्लड वॉल्यूम जो एक पर्टिकुलर कैपिलरी में जो फ्लो होती है, जो आर्टरी में फ्लो हो रही है, जो वेन में फ्लो हो रही है, और अल्टीमेटली जो चैनल है, जो भी फ्लो हो रहे हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, टोटली क्या बोलते हैं, ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम इट इज़ ऑलरेडी फॉर्म बाय द 2 कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, ओके। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्त धातु बोलते हैं। और जो ब्लड वॉल्यूम में जो प्लाज्मा है, जो फॉर्म होता है हमारे वाटर से, जो हमें फॉर्म होता है सम प्रोटीन के इंग्रेडिएंट से, सम प्रोटीन के कंपोनेंट से, जो भी और जो फॉर्म होते हैं गैसेस से वगैरह वगैरह, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में रस धातु बोलते हैं। रक्त धातु मैंने बता दिया आपको कि जो सेल्स होते हैं, RBC, WBC देन वगैरह जो भी कुछ है, ओके, प्लेटलेट्स, तो वो हमें हमारे रक्त धातु उन्हें हम बोलते हैं। मांस धातु मतलब मसल टिश्यू जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मांस धातु बोलते हैं। मेद धातु मतलब एडिपोज टिश्यू जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, फैट जिन्हें हम बोलते हैं। अस्थि बोन जिन्हें हम बोलते हैं, मज्जा बोन मैरो, जो भी एक कैविटी होती है, मैरो जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। उनसाइड दैट पर्टिकुलर बोन, ओके, देयर इज अ मैरो कैविटी, देयर इज अ डिप्रेशन, ओके, देयर बोन मैरो इज प्रेजेंट, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मज्जा धातु बोलते हैं। शुक्र धातु, शुक्राणी, ओके, यानी कि शुक्र धातु आपको यहाँ पे रिलेट किया है। तो नॉट ओनली विथ स्पर्म, इट इज़ ऑल्सो विथ ओवम, ओके। यानी कि शुक्र को हम स्पर्म एंड ओवम दोनों हमें बोलना है, ओके। दोनों आपको वहाँ पे कंसिडर करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुक्र मतलब ओनली स्पर्म, ओके, नो, शुक्र मतलब अलॉन्ग विद दैट स्पर्म ओवम भी है, ओके। यानी कि शुक्र जो हम रिलेट करते हैं आयुर्वेद में, वो हमारा जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होता है उनको हम उससे कंपेयर करते हैं, ओके। ये इनका जो दूषित करने का जो काम होता है वो दोष से करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दुष्य बोलते हैं। जो दूषित होते हैं उन्हें हम दुष्य बोलते हैं। वो दूषित करने का जो कारण होता है, वो जो दोष इम्बैलेंस होते हैं उनकी वजह से धातु की दुष्टि होती है, और जो दुष्टि होती है उन्हें हम दुष्य बोलते हैं, ओके। और जो मल होता है हमारा, 3 प्रकार का मल होता है, मूत्र यानी यूरिन, और शकृत यानी कि जो मल जिन्हें फीसेस बोलते हैं, और स्वेद यानी कि जो हमारा स्वेटिंग जिन्हें बोलते हैं, ओके। तो मल, मूत्र, शकृत, स्वेदादि अपयोच, ओके। तो टोटल 3 टाइप के हमारे मल होते हैं, ओके। तो अब हम आते हैं 6 नंबर श्लोक, दैट इज कॉल्ड रस विवेचन, ओके। तो कितने टाइप के हमारे रस होते हैं, रस मतलब आहार रस, ओके। आहार रस मतलब कितने टाइप के टेस्ट के फूड होते हैं। तो यू गो टू द अगेन सेम चैप्टर, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय 14 नंबर का श्लोक है।
तो रस के वर्गीकरण के लिए श्लोक है पर्टिकुलर। ओके, तो रसाहा स्वादु अम्ल लवण तिक्तो तिक्त उष्ण कषायकाः षड्द्रवम् आश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलवः। ओके, रसाः स्वादु अम्ल लवण रसाः स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड्द्रवम् आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलवः। ओके, तो ऐसे टाइप के 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, तिक्त रस, देन वहाँ पे उष्ण रस यानी कटु रस यानी जो तीखे होते हैं, देन वहाँ पे कषाय रस जो भी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होते हैं यानी कि कशेला जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, ये जो 6 रस होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर द्रव्य में होते हैं। षड द्रव्यम आश्रित आस्ते जो यथा पूर्वम बलवः। ओके, यानी कि ये इनका जो अगर ऑर्डर देखेंगे तो मधुर रस ज़्यादा बलवान देता है, मधुर रस एनर्जी उसमें ज़्यादा होती है। ओके, देन वहाँ पे अम्ल रस जो होता है इट इज़ अ लेस देन मधुर रस। ओके, देन वहाँ पे लवण रस इट इज़ उनमें लवण रस में अम्ल रस से कम बल पाया जाता है। ओके, कम स्ट्रेंथ होती है। और जो हमारा जो हीन होता है जो सबसे कम जिनमें स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कषाय का। ओके, तो अगर आप बोलोगे कि हम अगर करेला कषाय रस मतलब कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं तो क्या वो कम बलवान देगा? नो, कम बलवान नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है ओके जो बल देने का जो काम होता है आप तो जानते ही हो, मधुर रसात्मक करते हैं। ओके, जितने भी स्वीट सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को डेवलप करते हैं, और ग्लूकोज अल्टीमेटली क्या होता है हमारा एनर्जी सोर्स होता है। ओके, कषाय रस में कहाँ आपको इतना ग्लूकोज मिल रहा है? ओके, तो कषाय रस क्या करेगा? कफ को शमन करेगा, कफ को पैसिफाई करेगा बॉडी के अंदर। तो अगर आप वहाँ पे कोई करेला वगैरह जो भी कुछ आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हो तो इसकी इतनी फंक्शन नहीं है कि कषाय रस इसमें बहुत कम स्ट्रेंथ मिलेगा। ये थोड़ा सा निगेटिव तो है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट बॉडी में जाने के बाद रक्त धातु जो रहता है उसको क्या करता है? प्यूरीफाई करता है। ओके, कफ दोष जो बड़े रहते हैं उनको शमन करता है। ओके, दैट्स वाई हमें वगैरह जो भी कुछ जो कषाय रस मतलब फूड भी खाने चाहिए। ओके, तो ऐसा इनका ऑर्डर है कि बल सबसे ज़्यादा जो बल होता है मधुर रस में होता है और सबसे जो कम होती है वो कषाय रस में बल होता है। ओके, तो च यथा पूर्वम बलवः। ओके, तो हमारा 6 नंबर का श्लोक हो गया। जो हमारा 7 नंबर है दैट इज कॉल्ड दोष विवेचन। अगेन सेम चैप्टर है, दोष विवेचन। ओके, तो कितने टाइप के दोष पाए जाते हैं उन्हीं को बताने के लिए पर्टिकुलर श्लोक है। ओके, तो श्लोक का जो नंबर है 6 नंबर है उसका, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 नंबर का श्लोक है। ओके, तो आई एम गोइंग टू देयर। ओके, तो 6 नंबर का श्लोक वेर इट इज दैट? ओके, यस, दोष विवेचन वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति रूते वर्धयन्ति च। ओके, तो वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषाः समासतः, तो वात पित्त और कफ 3 दोष बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको इनके फंक्शन जानना है तो यू कैन गो थ्रू दैट माई पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो त्रिदोष सिद्धांत मैंने पर्टिकुलर वीडियो अपलोडेड किया अपने चैनल्स में, पंचमहाभूत सिद्धांत मैंने अपलोडेड किया है, देन वहाँ पे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत वगैरह वगैरह, और जो मैंने सप्त धातु मल इसका भी पर्टिकुलर वीडियो बनाया। ओके, तो वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषाः समासतः, 3 टाइप के हमारे यहाँ पे दोष बताए गए हैं। वायु दोष यानी कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। देन वहाँ पे विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति रूते वर्धयन्ति च। ओके, तो विकृता मतलब अगर ये दूषित हो गए तो क्या करेंगे? बताया मैंने जैसे भी आपको कि क्या करेंगे? धातु को दूषित करते हैं। ओके, तो धातु जब दूषित होगा तो क्या होगा? हमारा फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, फिजियोलॉजिकल विल बी हैम्पर्ड, और हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। ओके, तो उनका जो मेन कॉज क्या हुआ? दोषों का इम्बैलेंस हुआ। अब दोषों का इम्बैलेंस कैसे होता है? दोषों का इम्बैलेंस हम जो फूड्स लेते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे डेली रेजिमेन होती है उसके वही कारण होता है जिसकी वजह से दोष इम्बैलेंस होते हैं। दोष इम्बैलेंस होने के बाद वो धातु को इम्बैलेंस करते हैं। धातु जब इम्बैलेंस हो जाते हैं वो वहाँ पे स्रोतों जो फ्लो होते हैं उनको इम्बैलेंस करते हैं, और जब स्रोतों से इम्बैलेंस हो गया, धातु इम्बैलेंस हो गया, तो जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपना फंक्शन करते हैं, दैट विल नॉट बी अकर, दैट विल नॉट बी हैपन। ओके, कितने सारे ऐसे एक पर्टिकुलर साइकिल है इनका, एक पर्टिकुलर रो है। ओके, तो वायु पित्त कफश्च इति त्रयो दोषाः समासतः, 3 दोष पाए जाते हैं। अगर तीनों दोष समावस्था में पाए गए यानी कि जितनी इनकी एक्टिविटी है अगर उतना वो करें और जितना बॉडी के अंदर चाहिए अगर उतना उनका प्रॉपर तरीके से प्रमाण होगा तो वो क्या करेंगे? बॉडी को नॉर्मलाइज
फंक्शन के थ्रू करते रहेंगे। विकृता अविकृता देहम घनंती ऋतय वर्धयंचित। ओके, तो श्लोक का मीनिंग आप देख सकते हो। विकृता मतलब जो विकृत कंडीशन में है, विकृत कंडीशन है मतलब जो इन दोषों का इम्बैलेंस हो जाएगा, और अविकृता मतलब जहाँ पे वो सम अवस्था में रहेंगे। ओके, तो सम अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, देह की वृद्धि करते हैं, यानी कि देह को प्रॉपर तरीके से नरिश करते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू द 8th नंबर का श्लोक। तो दैट इज़ नथिंग बट, वहाँ पे मैंने जो 8th नंबर का जो श्लोक है, अगेन वो पर्टिकुलर जो श्लोक है वो 10th चैप्टर से लिया गया। ओके, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10th चैप्टर, यू गो टू दैट पर्टिकुलर श्लोक। ओके, तो 10th चैप्टर का जो श्लोक है वो मैंने पहला श्लोक 10th चैप्टर के पहला ही श्लोक लिया है। ओके, 10th चैप्टर का पहला जो श्लोक है उसी को मैंने डायरेक्टली वहाँ पे लिया है। ओके, तो रसों की उत्पत्ति के लिए पर्टिकुलर श्लोक है, तो आई एम रीडिंग द श्लोक। ओके, क्षमा क्षमा क्षमा, जिन्हें हम क्षमा बोलते हैं। ओके, क्षमा क्षमा अम्बो अग्नि क्षमा अम्बु तेज खवायव्य अग्नि अनिल गो अनिलई द्वयल बड़े क्रमाद भूत ही मधुर आदि रसोद्भव। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है श्लोक, आप थोड़ा सा मैनेज करिए। वेरी वेरी सिंपल है। क्षमा अम्बो अग्नि क्षमा अम्बु तेज खवायव्य अग्नि अनिल गो अनिलई द्वयोल बड़े क्रमाद भूत मधुर आदि रसोद्भव। ओके, तो क्षमा मतलब पृथ्वी माभूत और अम्बु मतलब जल माभूत। तो पृथ्वी माभूत और जल माभूत दोनों से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। अग्नि क्षमा, ओके, अग्नि माभूत और क्षमा मानी पृथ्वी माभूत दोनों के कॉम्बिनेशन से वहाँ पे अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। देन वहाँ पे अम्बु और तेज, ओके, यानी कि अम्बु मतलब देन वहाँ पे सेम जल माभूत और अग्नि माभूत से लवण रस की उत्पत्ति होती है। और जो खवायव्य, खव मतलब आकाश माभूत और वायु मतलब वहाँ पे वायु माभूत। ओके, तो आकाश और वायु माभूत से हमारे तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। अग्नि और अनिल यानी कि अग्नि माभूत तेज माभूत और वायु माभूत से हमें वहाँ पे कटु रस की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी माभूत और अनिल यानी कि अगेन वायु माभूत से हमें वहाँ पे कषाय रस की उत्पत्ति होती है। ओके, तो दोयल बड़े क्रमाद भूत ही मधुर आदि रसोद्भव। ओके, तो दो के पेयर जो मैंने बताया आपको, क्षमाम्बो अग्नि क्षमा अम्बु तेज खवायव्य अग्नि अनिल गो अनिल। ओके, तो जो भी कुछ मैंने अभी आपको पेयर बताया, इन्हीं पेयर से एक एक रस की उत्पत्ति होती है। वो जब वहाँ पे सेम श्लोक लिखा गया है, दोयल बड़े क्रमाद भूत ही। ओके, जो भी भूत बताया गया प्रीवियस क्षमाम्बो वगैरह कुछ, ओके, उनका जब दो का कॉम्बिनेशन करेंगे तो मधुर आदि रसों की उत्पत्ति होती है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट नंबर श्लोक। ओके, 8 नंबर का श्लोक। तो लेट्स गो टू द 9th नंबर का श्लोक। ओके, तो वहाँ पे क्या लिखा गया है, अम्ल रस का लक्षण। ओके, तो अम्ल रस का लक्षण दैट इज नथिंग बट सेम। अम्ल रस का लक्षण, अम्ल क्षाल्यते मुखम हर्षणो रोम दंतानाम अक्षीय ब्रुव निकोचनई। ओके, तो सिंपल सा श्लोक है, अम्ल क्षाल्यते मुखम। क्षाल मतलब होता है धोना, जो मुख को धो देते हैं। ओके, मुख में जो भी मल होते हैं उनको निकाल देते हैं, सलावे को जो बढ़ाते हैं। ओके, वगैरह वगैरह। अम्ल क्षाल्यते मुखम हर्षणो रोम दंतानाम अक्षीय ब्रुव निकोचनई। ओके, अम्ल जो करता है, अम्ल रस क्या करता है, अम्ल रस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, कि ये अम्ल रस का है या नहीं है। अगर आपको मैंने रैंडम में दे दिया, ओके, अगर आपको नींबू के बारे में नहीं पता है और मैंने आपको दे दिया, आप नींबू लीजिए, आप इसका टेस्ट मुझे पता करिए, और आपको टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है ये कौन से टेस्ट का है, और मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से रसायनों वाले फूड खा रहे हो। क्या मैंने मतलब कैसे आप नींबू ले रहे हो कि आप क्या ले रहे हो मुझे मालूम नहीं है, और आपने नींबू लिया है, सपोज आपने नींबू लिया है, और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपने नींबू ही लिया है कि कुछ और लिया है, आपने ऑरेंज भी लिया है। ओके, तो ऑरेंज और नींबू थोड़े से सेम होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो सकता हूँ। तो आप जैसे एक्टिविटी करोगे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो भी कुछ आपका रहेगा उनके थ्रू मैं इजीली आइडेंटिफाई कर दूंगा कि यस यू आर टेकन दैट पर्टिकुलर नींबू। ओके, नॉट ऑरेंज। ओके, तो अम्ल क्षाल्यते मुखम, आपको सलाइवा प्रोड्यूस होगा मुंह के अंदर पूरा। ओके, तो ये हमारा प्राइमरी सिम्टम्स, प्राइमरी वहाँ पे हमें पर्टिकुलर लक्षण मिलेगा। ओके, हर्षणो रोम दंतानाम। ओके, अच्छा लगता है, दांतों को अच्छा लगता है। ओके, देन वहाँ पे जो भी जो हेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको भी अच्छा लगता है, और जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे उनकी ग्लो बढ़ जाती है। ओके, अक्षीय ब्रुव निकोचनई, और हम क्या करते हैं, जो हमारे जो आँखें होती हैं उनको हम थोड़ा सा कॉन्स्टेट करके वो पर्टिकुलर रस को खाते हैं, यानी कि अम्ल रस को खाते हैं। इमली वगैरह आप खाए रहोगे तो आपको आई होप यू फील दैट पर्टिकुलर लक्षण। ओके, आप थोड़ा सा सिकोड़ते रहोगे अपने आँखों को। ओके, तो ये हमारा लक्षण है अम्ल रस का। ओके, अम्ल क्षाल्यते मुखम हर्षणो रोम दंतानाम अक्षीय ब्रुव निकोचनई। ओके, तो दैट इज नॉर्मल लवण रस, सॉरी अम्ल रस का लक्षण। ओके, तो सेम श्लोक कंटिन्यू अगर करेंगे तो जो हमारा 10 नंबर का श्लोक है, यानी 10th नंबर का जो श्लोक है वो मैंने लवण रस के लक्षण को ही लिया है।
लवणः स्यन्द इति हास्यम। ओके, लवणः स्यन्द, आपको यहाँ पे जो यहाँ पे श्लोक को जो मैंने अभी ब्रेक किया, ओके, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम श्लोक। लवणः स्यन्द इति हास्यम कपोलगल दाकृत। ओके, तो लवण जो करता है वो क्या करता है, स्यन्यति मतलब अगेन थोड़ा सा गीलापन का ही उन्होंने कंपेयर किया है, सलाइवा वगैरह जो स्टार्ट होती है। मुँह, हास्य मतलब मुंह में स्टार्ट होती है। कपोल गल दाकृत। ओके, कपोल मतलब जो भी हमारा चिक्स का जो रीजन होता है, ओके, जो गला का जो रीजन है, नेक का जो रीजन होता है, उनमें बर्निंग सेंसेशन थोड़ा सा फील होता है। ओके, कपोल गल दाकृत। ओके, तो कपोल मतलब जो हम बकल कैविटी वगैरह जो कुछ बोलते हैं, ओके, दुनिया में क्या बोलते हैं, कपोलो बोलते हैं। ओके, तो लवणः स्यन्द इति हास्यम, सॉरी, लवणः स्यन्द्यति हास्यम कपोलगल दाकृत। ओके, तो लेट्स गो टू द 11th का नंबर का श्लोक। ओके, यानी कि वो जो श्लोक है, तिक्तो विशद इति हास्यम। ओके, तो तिक्तो विशद्यति हास्यम रसनम प्रतिहंति च। ओके, तो तिक्त रस क्या करता है, तिक्त रस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो तिक्त रस आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है यहाँ पे इन्होंने बताया, विशद्यति मतलब वहाँ पे जो लेपनता जो भी कुछ फील होता है। ओके, यानी कि तिक्त रस मुख को विशद करता है। ओके, तिक्त रस क्या करता है, वहाँ पे मुख को पैच्छिल्यता लाता है। ओके, चिपचिपापन थोड़ा सा लाता है। और वहाँ पे विशदिति हास्यम, मुंह के अंदर रसनम प्रतिहंति च। अगर आप बिटर टेस्ट के कोई भी फूड ले लिए, आप दूसरा जब अगर फूड लोगे उनका कोई टेस्ट नहीं आएगा। अल्दो यू आर टेकिंग स्वीट्स, ओके, उनका भी टेस्ट आपको नहीं लगेगा। आप मीठा खाते रहोगे, मिठाई लोगे तिक्त रस के बाद भी, तो आपको लगेगा कि क्या मैंने ले लिया। ओके, यानी कि तिक्त रस जो होते हैं आपके पूरे टेस्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके, तो अगर आप कोई बंदा बोलता है कि मुझे ये पर्टिकुलर मैंने फूड लिया था और इसके वजह से मेरे को दूसरा कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पर्सन व्हाट दे हैव चूजन। ओके, उनने क्या लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें तिक्त रस का कोई आइटम्स लिया होगा और उसने वो खाया है। ओके, जिसके वजह से वो हुआ है। आफ्टर सम टाइम इट विल बी नलीफाई। ओके, वो ठीक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो वो हमारा था समथिंग रिगार्डिंग 11th नंबर का श्लोक। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट श्लोक। जो हमारा 11 नंबर का श्लोक है वो मैंने सिद्धांत परिभाषा के लिया। ओके, तो चरक विमान स्थान 8वां नंबर का जो 8वां जो अध्याय होता है, 37th नंबर का श्लोक है, वहाँ से मैंने पर्टिकुलर श्लोक लिया। ओके, तो सिद्धांतो नामो सय परीक्षकै बहुर्विधम परीक्षा हेतु विषय साध्यत्व स्थायपत्ते निर्णय। ओके, तो सिद्धांतो नामः सय परीक्षकै बहुर्विधम परीक्षा हेतु विषय साध्यत्व स्थायपत्ते निर्णय। ओके, तो सिद्धांत इज अ रियलिटी विच इज ओबे बाय यूनिवर्स। ओके, तो जो मैंने मीनिंग लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सिद्धांत मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलर रूल को मानते हैं। ओके, अभी गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल बनाए, इतने सारे सेक्शन बनाया वगैरह वगैरह, वहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो भी कुछ रूल बना के गए हैं, जो भी कुछ उन्होंने कानून बनाया, जो लॉ बनाया, उनके थ्रू क्या होती है, ये पूरा यूनिवर्स उनको मानता है। यानी कि पूरा जो हमारा जो इंडिया होता है वो फॉलो करता है। वो क्यों करता है, ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने के लिए वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो भी कुछ चाहिए रहता है गवर्नमेंट की, वो अप्रूव्ड हुआ है। ओके, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, वो अप्रूव्ड गवर्नमेंट की उन्होंने अप्रूव्ड किया है। इन दैट सेम मैनर अगर कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में आती है या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई रिसर्च वगैरह कुछ होती है, ओके, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्ट करते हैं, वो ट्रू है या नहीं है। ओके, उसको चेक करने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से नंबर ऑफ़ वे तरीके से वो चेक करते हैं। अगर पूरे साइंटिस्ट के जो भी वहाँ पे साइंटिस्ट जो भी कुछ सभा में जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, अगर वो बोलते कि दैट इज़ करेक्ट, तो वो ऐसे सिद्धांत वहाँ पे वो फेमस हो जाता है। ओके, अगर एग्जांपल बताऊँ तो अगर आप अपने 11th-12th में आपने पढ़ा ही होगा कि जो आयुपेक नेम जो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल जो हमारा यूनियन जो भी कुछ अप्लाइड जो भी अप्लाइड एंड केमिस्ट्री जो भी कुछ रहता है, ओके, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो भी कुछ रहता है, उनमें हम क्या करते हैं, आयुपेक नेम ही यूनिवर्स है। ओके, आप कहीं भी जाओगे, आप केरला में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, अरुणाचल प्रदेश में जाओ, मेघालय में जाओ, असम में जाओ, अगर आप सेम आयुपेक का आप पर्टिकुलर नेम बोलोगे तो वहाँ पे वो समझ जाते हैं। लेकिन रीजनल जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग स्टेट की, इसलिए सेम
जो फॉलो किया गया है आयुर्वेद नेम वो सभी के थ्रू ओबे किया गया है, ऐसे सिद्धांत उन्हें हम बोल सकते हैं। इन दैट सेम मैनर हमारे आयुर्वेद में अलग अलग जो सिद्धांत बोले जाते हैं, ओके, उनको भी सिद्धांत मतलब जो भी कुछ प्रूफ किया हुआ जो पार्ट रहता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। तो सिद्धांत इज ए रियलिटी विच इज ओबे बाय होल यूनिवर्स, दिस इज डन ओनली बाय द एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रियलिटी, ओके, एंड एग्जामिनेशन इज कैरिड बाय द प्रमाण लाइक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड आप्तोपदेश प्रमाण वगैरह वगैरह, ओके। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो हम आंखों से देखते हैं, पेशेंट अगर आया है, पेशेंट हमें बोलेगा कि आई हैव फीवर, मुझे उसे बुखार है, ऐसा वो बोलेगा, ओके। तो वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, हम उसको क्या करेंगे, उसको वहाँ पे उसको चेक करेंगे बाय टचिंग, ओके, यानी कि स्पर्श। तो शब्द स्पर्श वहाँ पे कुछ समथिंग ऐसा श्लोक आता है कि जो हम श्लोक यानी कि जो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कि प्रश्नम शब्दम स्पर्शनम, ओके। तो जो हम प्रश्न हमें पूछना है और हमें टच करके पूछना है, स्पर्श करके पूछना है, ओके। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष परीक्षा बोलते हैं, ओके। तो जो हम अपने आंखों से देखकर अपने थ्रू सेंसेशन करके थ्रू सेंसेट करके वहाँ पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष परीक्षा बोलते हैं। तो बाय टचिंग वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड यस जो पर्टिकुलर बंदा है उसको बुखार है क्योंकि उसको हॉट टेम्परेचर है, ओके। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और जो भी कुछ आप्तोपदेश प्रमाण है, आप्तोपदेश प्रमाण मतलब अगर कोई बंदा आया वो बोलता है कि वहाँ पे मुझे उसको वेदना हो रही है, उसको स्टमक में पेन हो रहा है, तो हम वहाँ पे या फिर कोई वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे आना है, गैस की प्रॉब्लम है वगैरह, और हम जानते हैं हमने शास्त्र में पढ़ा है आप्तोपदेश है ये, क्योंकि हमारे जो शास्त्र होती है आप्तोपदेश है, ओके। ये ऑलरेडी कोई डिसाइड करने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, इन्हें कोई रॉन्ग नहीं बोल सकता, ओके। क्योंकि जो पहले के जो आचार्य लोग थे वो जो रज और तम जो भी कुछ भाव थे, ओके, जो मानसिक दोष थे उनसे वो परिपूर्ण यानी कि उनसे वो उनका कोई नाता दूर दूर तक उनका कोई रिलेशन नहीं था उनके बीच में। एंड अभी के जो पीपल्स हैं, अभी के जो लोग हैं, रज और तम के वजह से मानसिक दोष हैं, इसकी वजह से कोई भी बंदा अभी कोई प्योर नहीं है, ओके, नो वन इज़ प्योर नाउ, ओके। एंड दैट्स वाई कोई भी इनको डिसअप्रूव्ड या फिर इनके जो लिखे गए तथ्य हैं उनको रॉन्ग नहीं बोल सकता, ओके। तो दैट्स वाई जो आप्तोपदेश कोई बंदा आता है और उसको बोलता है कि मुझे गैस है और वहाँ पे जो सिम्टम्स बताएगा उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस पेशेंट हैव गैस, पेशेंट हैज़ वहाँ पे आना, ओके। तो वहाँ पे उसको वेदना होगी, देन वहाँ पे जो वायु को जो विमान गमनम वगैरह जो भी कुछ होता है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ओके। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है हमारे शास्त्र में। हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने शास्त्र में जो पढ़ा है उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया, ओके। तो बाय प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण से हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिद्धांत करते हैं, ओके, यानी कि परीक्षा करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। तो ये हमारा 12 नंबर का श्लोक था। लेट्स गो टू द 13 नंबर का श्लोक, 30 नंबर का श्लोक। ये भी पर्टिकुलर श्लोक है, अष्टांग हृदय पहले नंबर का श्लोक से लिया गया है। वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीतम विपर्य, ओके। तो इसका अच्छे तरीके से मीनिंग, सामान्य विषय सिद्धांत, मैंने पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके। वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीतम विपर्य, ओके। तो समान से समान की वृद्धि होती है, यानी कि अगर वात दोष अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है और आपने वृक्ष वगैरह, ब्रेड, पाव, ओके, पाव ब्रेड वगैरह जो भी कुछ आप खा रहे हो, ओके, वहाँ पे आप कोई भी फूड खा रहे हो जो वृक्ष गुण का है, तो उससे क्या होगा, वायु गुण और बढ़ेगा, क्योंकि वो भी वृक्ष गुण का है और वायु जो गुण बढ़ा हुआ यानी कि वात दोष जो बढ़ा हुआ है, वात दोष के पास भी कुछ तो गुण है, वृक्ष गुण है, शीत गुण है, लघु गुण है, ओके। तो इन सभी गुणों ऑलरेडी बॉडी में बढ़ा हुआ है और वही वाले फूड आप ले रहे हो, इससे क्या होगा, दोनों का क्या होगा, समान से समान की वृद्धि होती है और वात दोष बढ़ेगा, ओके। वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीतम विपर्य, ओके। और वात दोष अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, आउटसाइड से क्या कर रहे हो, स्निग्ध रसात्मक कोई फूड ले रहे हो, मधुर रसात्मक कोई फूड ले रहे हो, ओके। तो इससे क्या होगा कि वायु दोष का शमन होता है, इससे क्या होगा, वायु दोष विल बी यानी कि वात दोष विल बी पैसिफाई, ओके, यानी कि विपरीतम विपर्य, ओके। हमारा जो 14 नंबर का श्लोक है वो विपाक का डेफिनेशन है। तो जाठेर अग्नि नाम, ओके। तो ये जो श्लोक है 9th चैप्टर से लिया है मैंने श्लोक, ओके। तो 9th चैप्टर 20 श्लोक है, ओके। तो लेट्स गो टू द सेम श्लोक। तो यस, तो विपाक का डेफिनेशन है वो जाठेर
सॉरी जाठेर्ण अग्निना, जाठेर्ण अग्निना योगात यद उदेति रसांतरम, सॉरी रसांतरम रसानाम, सॉरी रसानाम परिणाम अन्ते स विपाकिति स्मृतम। ओके, तो जाठेरेण अग्निना योगात उदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अन्ते स विपाकिति स्मृतम। विपाक मतलब एक लाइन में अगर बताऊं मैं तो पोस्ट डाइजेस्टिव जो टेस्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। अगर आपने मिठाई लिया, मिठाई भोजन के पचने के बाद यानी कि आफ्टर द डाइजेशन वो कौन से रस का होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कितने टाइप के विपाक होते हैं। अगेन सेम श्लोक मिले, यानी कि अगर श्लोक की मीनिंग आपको बताओ, जाठेर्ण अग्निना योगात यद उदेति रसांतरम। ओके, तो जो जठर अग्नि होती है उनसे सम्मिलित होने के बाद, उनसे कॉम्बिनेशन होने के बाद, हमने जो फूड लिया उनका कॉम्बिनेशन होने के बाद विथ जठर अग्नि आफ्टर द डाइजेशन जो उनमें पता है, जो कंप्लीशन द डाइजेशन का, उनमें कौन सा रस जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। ओके, वो 3 टाइप के विपाक पाए जाते हैं। त्रिधो विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मकम। ओके, कटुकात्मकम। ओके, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मकम। ओके, तो 3 टाइप के मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक पाए जाते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू द 14 नंबर का श्लोक। ओके, तो 14 नंबर का जो श्लोक है हमारा, वो हमारा जो 15 नंबर का श्लोक है वो 11वें अध्याय से मैंने लिया है, दोषादि विज्ञानीयम अध्याय से लिया है। ओके, तो पर्टिकुलर जो श्लोक 11वें अध्याय 4th नंबर का श्लोक है, यानी कि जो सप्त धातु जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर श्लोक को बायहट किया था। तो प्रीणनम जीवनम, तो यह लेप भी आता है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे समबुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णई। ओके, गर्भोत्पादस्य धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक। प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णई गर्भोत्पादस्य धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। ओके, तो क्रम से 7 धातु का कर्म बताया यहाँ पे। प्रीणनम मतलब तुष्टि देना, तुष्टि मतलब एक प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट देना बॉडी को। ओके, वो रस धातु का काम होता है। जीवनम एक लाइफ जो देने का काम होता है वो हमारा रक्त धातु करता है। लेप मतलब जो मेद होता है। ओके, लेप क्या करता है, लेप पे लेप यानी कि एक लेयर बनाते जाता है हमारे इंटरनली। जो लेप यानी कि जो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, जो फैट्स होते हैं, ये भी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ओके, मेद बढ़ता है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ आते हैं मार्केट्स में। ओके, हमें उस रूमर से नहीं फंसना है। ओके, यानी कि फैट भी बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आप बॉडी डाइजेस्ट क्लियर होगे तो आप समझ ही सकते हो कि जो हमारा जो किडनी होता है। ओके, अगर वहाँ पे देखोगे कि उसके बिहाइंड्स में पूरा वो हमारा जो पर्टिकुलर किडनी ऑर्गन होता है वो फैटी टिश्यू से वो उसके सिचुएटेड होता है, यानी कि फैटी टिश्यू से उनका वहाँ पे उसके ऊपर वो सिचुएटेड होता है। अगर फैटी हमारा कम रहेगा तो जो किडनी जो होती है वो अपने पोजीशन से डिलोकलाइज हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से वो घसक जाएगा। ओके, तो नेफ्रोप्टोसिस जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रोप्टोसिस, वो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दैट्स वाई फैट का भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है। फैट हमारे पाम्स के रीजन में, सोल्स के रीजन में, बहुत सारे रीजन में फैट पाया जाता है, और वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव करने का काम करते हैं, और वो जो भी कुछ शॉक अब्जॉर्बिंग का भी काम करते हैं। ओके, तो लेप धारण, स्नेहो धारण पूर्ण नहीं। ओके, स्नेहो धारण मतलब जो हमारा रस रक्त मांस मेद अस्थि था। ओके, तो वो क्या करता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, तो स्नेहो धारण पूर्णई। ओके, तो मज्जा, तो प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णई। ओके, तो स्नेहो धारण पूर्णई, तो स्नेह को पूर्ण करने वाला जो होता है वो क्या होता है, अस्थि धातु होता है। ओके, और पूर्णई मतलब जब स्नेह का धारण हो गया, स्नेह किनको हम बोल रहे हैं, मज्जा धातु को बोल रहे हैं, और मज्जा धातु को जो पूर्ण करने का वो क्या होता है, हमारा अस्थि धातु होता है। ओके, तो धारण पूर्णई यानी कि जो स्नेह का जो धारण करेगा वो रक्त हमारा अस्थि धातु है, और जो धारण करने के बाद जो बोन में आ रहा है पूरे बॉडी में पूर्ण करेगा। ओके, पूरे बॉडी में स्नेह को बढ़ाएगा, वो क्या होता है, मज्जा धातु का फंक्शन है। गर्भोत्पादस्य धातु नाम। ओके, तो गर्भ क्या करता है वहाँ पे, हमारा गर्भ मतलब अगेन वहाँ पे जो जनरेशन आती है वगैरह, उसको क्या करता है, उनको
कंटिन्यू करता है। ओके, तो अस्थि धातु का जो फंक्शन था धारण था, और जो मज्ज धातु का जो फंक्शन है पूर्ण करता है। ओके, तो पूर्ण मतलब क्या होता है वहाँ पे, उसको फुलफिल करता है। ओके, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है कि प्रीणनम जीवनम लेपह स्नेहो धारणा पूर्ण ही। ओके, सम बुक्स में स्नेहो भी नहीं लिखा गया है, तो प्रीणनम जीवनम लेपह स्नेहो धारणा पूर्ण ही, तो वहाँ पे जो स्नेह से हमें लेना है, तो लेपह स्नेह ऐसा वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो फैट टिश्यू था उसका स्नेह वहाँ पे लेना है। ओके, जो स्नेह मतलब ऑयल। ओके, तो जो फैट टिश्यू था उनका ऑयल वहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया है आयुर्वेद में। और जो धारण मतलब है स्ट्रक्चरल जो यूनिट है हमारे बॉडी का, वो हमारा बोन है। ओके, और पूर्ण मतलब जो बोन को जो पूर्ण करता है, बोन को जो कंप्लीट करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। गर्भोत्पादक धातु नाम मतलब गर्भ के लिए प्रोड्यूस करने का जो फैक्टर है वो क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवम बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा पर्टिकुलर एक फंक्शन था। ओके, सभी धातु का फंक्शन था उनके ऑर्डर में। ओके, तो ये हमारा 15 नंबर का श्लोक था। लेट्स मूव टू द 16 नंबर श्लोक। तो वात वृद्धि के लक्षण मैंने पर्टिकुलर श्लोक लिया। ओके, तो पर्टिकुलर जो श्लोक है वो 5वें नंबर से लिया गया है। ओके, 11th अध्याय 5th नंबर का श्लोक है। तो वृद्धस्तु कुरुते अनिल। ओके, तो जब वात जब बढ़ जाएगा तो उसके जैसे क्या देखने को मिलता है, वृद्धस्तु कुरुते अनिल कार्श्य कार्ष्ण उष्ण कामत्वम कंप आनः शकृत ग्रहान बल निद्र इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भर्म दीनता। ओके, तो कार्श्य कार्ष्णो उष्ण कामत्वम कंप आनः शकृत ग्रहान, तो काष्ण मतलब होता है कि दुबलापन जो भी कुछ हो रहा है। ओके, काष्ण मतलब काष्ण। ओके, दौड़ो, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। काष्ण मतलब जो स्पॉट अगर आते हैं, ब्लैक स्पॉट वगैरह जो कुछ आते हैं। उष्ण कामत्व मतलब उष्ण पदार्थों की इच्छा होना। ओके, कंप आना। ओके, कंप मतलब ट्रेमर्स वगैरह जो भी कुछ आ रहा है, तो हमें फील होना चाहिए कि वात दोष बढ़ गया है। आना मतलब गैस आना, स्टमक वगैरह। शकृत ग्रहण मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है। और बल भ्रंश निद्र भ्रंश, बल मतलब हमारा पावर घट गया है, निद्र भ्रंश मतलब इंसोमिनिया जैसी फीलिंग हो रही है, इंद्र भ्रंश। ओके, जो प्रॉपर जो इंद्रिय के जो फंक्शन थे वो नहीं हो पा रहे। तो प्रलाप मतलब बहुत ज़्यादा बंदा बोल रहा है। ओके, देन वहाँ पे भ्रमदीनता। ओके, तो जो बंदा रहता है वात दोष के जो बड़े हुए जो लक्षण होते हैं, उनमें बंदा थोड़ा सा दीन दयालु ऐसा कंडीशन को देखने को मिलता है। ओके, तो कार्श्य काष्ण उष्ण कामत्वम कंप आना शकृत ग्रहण बल निद्र इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। ओके, ये था हमारा वात वृद्धि के लक्षण का। अब हम आते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण। हमारा जो 16 नंबर का श्लोक है। ओके, हमने 14 डिस्कस किया, 15 डिस्कस किया, 16 अब हम 17 नंबर के श्लोक पे आते हैं। ओके, पित्त अगेन पित्त वृद्धि के लक्षण मैंने पर्टिकुलर श्लोक लिया है। पित्तम दृढ़ मूत्र नेत्रत्वक क्षुत्र त्रुट दाह अल्प निद्रता पित्तम। ओके, तो पित्त से पित्त विड़ मूत्र नेत्रत्वक, पित्त से बिट यानी कि जो फीसेस होता है वो बहुत ज़्यादा पीले कलर का आने लगता है। मूत्र यूरिन बहुत तरह येलो कलर का हो जाता है। नेत्र पूरा पीलापन दिखाई देता है, जिन्हें हम जॉन्टिस भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्योंकि पित्त वृद्धि के लक्षण की वजह से ही जॉन्टिस जैसी कंडीशन आती है। त्वक, ओके, त्वक भी यानी कि पूरा उसको बॉडी पूरा येलो दिखाई देता है। क्षुत त्रुट दाह अल्प निद्रता, क्षुत मतलब होता है कि भूख कम लगता है उसको। ओके, भूख कल्प, और त्रुट अल्प। ओके, क्षुत्र अल्प त्रुट अल्प मतलब प्यास भी कम लगती है, अल्प निद्रता। ओके, निद्रा भी कम आती है। ये होता है पित्त के लक्षण। ओके, पित्त वृद्धि के लक्षण। अब कफ वृद्धि के अगर लक्षण की बात करें तो वो जो पर्टिकुलर श्लोक है 18वां नंबर का श्लोक है। ओके, तो श्लेष्मा अग्निसदनम प्रसेक आलस्य गौरवम शैत्य श्वेत्य स्लाथंगत्वम श्वासकाश अति निद्रता। ओके, तो श्लेष्मा ये 7 नंबर का श्लोक है, सेम चैप्टर 11th दोषादि विज्ञान अध्याय से लिया है मैंने श्लोक। श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम। ओके, तो श्लेष्मा जब बढ़ जाता है, कफ जब बढ़ जाता है, उसमें जठराग्नि बंद हो जाती है। प्रसेक जो होता है यानी कि एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाता है। ओके, देन वहाँ पे आलस्य बॉडी में बहुत वगैरह जो फील होती है, आलस्य गौरवम। ओके, और गौरव जैसे फीलिंग होती है, स्टिफनेस होता है बॉडी में। शैत्य शैत्य। ओके, तो शैत्य मतलब वहाँ पे जो पूरा बॉडी जो उनका होता है शीतता रहती है पूरे बॉडी में, उनको ऐसा कुछ लगता है कि ये अभी जस्ट एसी से आ रहे हैं वगैरह, उनको फील होता है, यानी कि पूरे बॉडी में उनको एक शीत स्पर्श होता है, कोल्ड वहाँ पे फीलिंग होती है। ओके, श्वेत मतलब होता है शुक्लता, शुक्ल वर्णता, यानी कि शुक्ल यानी कि वाइट स्पॉट वगैरह जो भी कुछ आते हैं। श्लाथंगत्व मतलब होता है कि शैथिल्यता, लूजनेस बॉडी में आती है।
श्वासकाशति निद्रता। ओके, श्वासकाश यानी कि अस्थमा वगैरह जो भी कुछ आती है और कफ जैसा फीलिंग आता है, अति निद्रता बहुत ज़्यादा बंदा सोता है, ये कफ की वृद्धि के लक्षण है। ओके, देन वहाँ पे मैंने रक्त वृद्धि के लक्षण के श्लोक की बात की है। 19 नंबर का जो श्लोक है हमारा, रक्तम विसर्प प्लिय विद्रदीन कुष्ठ वातस्त्र पित्तास्त्र गुल्म उपकोश कामलाः व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्तत्वक नेत्र मूत्रता। ओके, तो वहीं पे सेम इन्होंने बताया रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण है, रक्तम विषप प्लीह विद्रदीन, ये सभी व्याधि हैं, रक्त डिसऑर्डर के व्याधि हैं। कुष्ठ, लेप्रोसी, वातस्त्र, गाउटी आर्थराइटिस, पित्तस्त्र। ओके, अगेन से वहाँ पे जो हमारा रक्तपित्त जिन्हें हम बोलते हैं, गुल्म, ओके, गाउट जिन्हें हम ट्यूमर जिन्हें हम बोलते हैं, उपकोश कामला जिन्हें हम जॉन्टिस बोलते हैं, व्यंग, अग्निनाश, सम्मोह, रक्त यानी कि उनका जो ब्लड होता है उनके जैसे क्या होता है कि रक्त धातु दुष्ट होता है उनके जैसे क्या होता है, त्वक। ओके, पूरे बॉडी में रेडिश कलर की सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। नेत्र, पूरे बॉडी में नॉट बोल पूरे बॉडी में उनके जो आइज होते हैं रेडनेस दिखाई देता है। ओके, मूत्र भी जो होता है उनमें हिमेचुरिया होने लगती है। ओके, यानी कि वहाँ पे उनमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ओके, हमारा जो लास्ट श्लोक जो मैंने लिया था, ओके, वो जो पर्टिकुलर जो लास्ट श्लोक था वो मैंने श्लोक समथिंग ये रोग के 3 भेद से लिया था। ओके, यानी कि 12वां नंबर का श्लोक, 12वां चैप्टर का श्लोक था, दोष भेदीय अध्याय से लिया था मैंने पर्टिकुलर श्लोक। यथा निदानम दोष उत्थ कर्मजो हेतु भी ही बिना महाआरंभ को अल्पक हेतु आतंको दोष कर्मजो। ओके, तो यथा निदानम दोष उत्थ कर्मजो हेतु भी ही बिना महाआरंभो अल्पके हेतु आतंको दोष कर्मजो। ओके, यानी कि अगर बाय स्मॉल इटियोलॉजी, यानी कि मैंने आइसक्रीम खाया था, मुझे वहाँ पे क्या हुआ, सर्दी हो गई। ओके, तो ये हमारा दोष, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दोष, यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्मज व्याधि बोलते हैं। कर्मज व्याधि के हिसाब से 3 व्याधि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इन्होंने टाइप्स किया है। तो दृष्ट कर्मज व्याधि। ओके, तो दृष्ट कर्मज व्याधि में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने दृष्ट कर्मज व्याधि से, दृष्ट कर्मज मतलब जिस व्याधि के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उसका पॉजिटिव फैक्टर दिखाई देता है, जिसके जैसे हुआ है वो दिखाई देता है, उन्हें हम दृष्ट कर्मज व्याधि बोलते हैं। ओके, तो यथा निदानम दोषत्व, उनकी चिकित्सा करने से, यानी कि अगर मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे सर्दी नहीं होगा, वहाँ पे मुझे कॉमन कोल्ड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यथा निदानम दोषत्व, जो उनका जो बताया गया तरीका बताया गया, वो अगर हम करते, जो ट्रीटमेंट बताया गया अगर हम करते हैं और वहाँ पे ठीक हो जाता है वो पर्टिकुलर डिसीज़, तो वो दोष कर्मज व्याधि है। ओके, यानी कि दृष्ट कर्मज व्याधि है। कर्मजो हेतु भी ही बिना। ओके, तो यथा निदानम दोषत्व कर्मजो। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं, दोष कर्मज बोलते हैं। हेतु भी ही बिना। ओके, हेतु भी ही बिना मतलब इटोलॉजी कुछ नहीं है और वहाँ पे हमें डिसीज़ हो रहा है, यानी कि अदृष्ट कर्मज व्याधि। अदृष्ट कर्मज व्याधि यानी कि वहाँ पे बेबी अभी जस्ट न्यूबॉर्न हुआ, बेबी अभी जस्ट डेवलप हुआ और बेबी को वहाँ पे पर्टिकुलर नया डेवलप कुछ भी डिसीज़ हो गया। ओके, तो वो पाप कर्म वगैरह जो भी कुछ आते हैं, ओके, उन्होंने जो भी कुछ अपने पूर्व जन्म में जो भी कुछ काम किया था उसके जो उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमें कोई इटोलॉजी देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं, अदृष्ट कर्मज व्याधि बोलते हैं। हेतु भी ही बिना, बिना हेतु के कोई डिसीज़ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदृष्ट कर्मज व्याधि बोलते हैं। देन वहाँ पे महाआरंभो अल्पक हेतु आतंको दोष कर्मज। ओके, तो दृष्ट अदृश्य कर्मज इन्हें हम बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्मॉल से अगर एग्जांपल बताऊं मैं, तो वेरी सिंपल सी एग्जांपल, वहाँ पे जैसे आइसक्रीम की बात की थी मैंने। ओके, तो जैसे कि कुष्ठ की व्याधि आती है। ओके, तो कुष्ठ एक बड़ा व्याधि है। कुष्ठ की व्याधि के लिए नॉट ओनली यहाँ पे रक्त की धातु की दृष्टि होना, नॉट ओनली वहाँ पे उतने भी डिपेंड नहीं होता है। कुष्ठ व्याधि के लिए कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो पूर्व जन्म में अगर कर्म होता है उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इस जन्म में, ऐसे कुष्ठ व्याधि के रूप में। ओके, तो हमारा रक्त दृष्टि है, थोड़ा सा दृष्टि है और पूर्व जन्म का कर्म भी बराबर नहीं है, तो इसके जो इम्पैक्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दृष्टादृश्य कर्मज व्याधि बोलते हैं। ओके, तो महाआरंभ को अल्पक हेतु, एक स्मॉल फैक्टर से, एक थोड़ा सा दृष्टि था हमारे रक्त धातु, उससे कुष्ठ व्याधि हो गई। महाआरंभ को अल्पक हेतु
आतंको दोष कर्मज, इन्हें क्या बोलते हैं, दृष्ट अदृश्य कर्मज व्याधि बोलते हैं। ओके, तो दोष कर्मज के हिसाब से इन्होंने 3 टाइप के कर्मज बताए, दृष्ट कर्मज व्याधि, अदृष्ट कर्मज व्याधि और दृष्ट अदृश्य कर्मज व्याधि। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर श्लोकावली। ओके, हियर वी डिस्कस द 20 नंबर श्लोक, यानी कि 20 श्लोक आई हैव सेलेक्टेड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स से। ओके, तो कैसे श्लोक रीड आउट करते हैं। ओके, आप पर्टिकुलर श्लोक पे जाइए। ओके, यू गो टू पर्टिकुलर श्लोक, यू गो टू पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, यू गो टू पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर श्लोकावली। ओके, और वहाँ पे देखिए कैसे मैंने पर्टिकुलर श्लोक को, कैसे मैंने उसको बोला। ओके, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कैसे मैं बोलता हूँ, आप कैसे उसको प्रोनाउंस करोगे तो ईजिली आपको श्लोक बाय हार्ट हो सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग ऑन टुडेज क्लास। तो इफ़ यू वांट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, तो यू शेयर विथ अदर्स ऑल्सो। ओके, तो दैट इज़, उनको भी वहाँ पे बेनिफिट उससे हो सकता है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।